हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज बात चुनाव की, और चुनाव में हम मेरठ सीट का जिक्र करेंगे। मेरठ सीट का जिक्र इसलिए, उत्तर प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण सीट है। जाटलैंड जिस क्षेत्र में आती है उसको जाटलैंड माना जाता है, और साथ साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के लिए मेरठ की सीट सिरदर्द बनी हुई है। 3 बार अब तक जो उम्मीदवार हैं समाजवादी पार्टी वो बदल चुकी है। बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल को पहले ही मैदान में उतार चुकी है, और अरुण गोविल वही है जिन्होंने एक काल्पनिक किरदार निभाया था रामानंद सागर की रामायण में राम का, और ऐसे में उनको उतार कर एक बड़ा संदेश बीजेपी की ओर से भी देने का पूरा प्रयास किया गया है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होती है 22 जनवरी को, और उसके बाद अरुण गोविल को जब मेरठ की सीट दी गई तो एक बड़ा संदेश मेरठ की जनता तक भी पहुंचाने का प्रयास बीजेपी का था। लेकिन इसके इतर अब जो गठबंधन था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का, वो ये समझ नहीं पा रहा कि अरुण गोविल के खिलाफ अब कौन सा वो चेहरा हो जिसको मैदान में उतारा जाए, क्योंकि मेरठ की जो सीट है वो सेफ सीट भी है एक तरीके से बीजेपी के लिए, क्योंकि 8 बार 2009 से अब तक 8 बार यहाँ पर लगातार चुनाव जो हुए हैं उसमें जीत हासिल हुई है बीजेपी को, और इसीलिए ये सेफ सीट है। और अरुण गोविल के चेहरे को उतारने के बाद अब जो विपक्ष है उसके लिए बड़ी चुनौती थी कि आखिर किस चेहरे को अब यहाँ पर सामने रखा जाए। 3 बार ऐसा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने अपना चेहरा बदला। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि जो प्रत्याशी था उसने नामांकन दाखिल किया, लेकिन उसका नामांकन नॉमिनेशन खारिज करके दूसरे प्रत्याशी को, अब सुनीता वर्मा है, उनको फाइनली मैदान में उतारा गया है। सबसे पहला जो चेहरा समाजवादी पार्टी की ओर से अरुण गोविल के खिलाफ उतारा गया था वो था भानु प्रताप सिंह का। फिर ये नाम हटाया जाता है, इसकी जगह अतुल प्रधान का नाम सामने लाया जाता है। लेकिन जब अतुल प्रधान का नाम सामने लाया गया तो मेरठ के अंदर ही जो कार्यकर्ता थे कुछ, उनमें भी इस नाम को लेकर असमंजस था। वो नहीं चाहते थे कि अतुल प्रधान को प्रत्याशी बनाया जाए, और इसके बाद एक मीटिंग होती है, उसमें समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडरशिप है वो तय करती है कि अब सुनीता वर्मा को ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो अरुण गोविल के खिलाफ मैदान में उतरें। तो मेरठ का ये पूरा समीकरण आप यहाँ पर समझ रहे हैं, लेकिन कितनी बार अदला बदली यहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से की गई है, कन्फ्यूजन है। क्योंकि मेरठ को अगर साधना है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी है मुसलमानों की, सबसे ज़्यादा आबादी मुसलमानों की मानी जाती है, और जाटलैंड अलग से भी है। तो इस वजह से भी कई सारी चुनौतियां हैं, और दूसरी चुनौती सबसे बड़ी विपक्ष के सामने यही थी, अरुण गोविल का चेहरा, जो खुद काल्पनिक श्री राम का किरदार जिन्होंने निभाया हो, और वक्त ऐसा हो, ये लोकसभा चुनाव भी ऐसे वक्त पर हुए जब प्राण प्रतिष्ठा बीजेपी करा चुकी है, और एक अलग ही भावना पूरे देश में इस वक्त भगवान श्री राम को लेकर छाई हुई है, बिखरी हुई है। तो उसको भी साधने का प्रयास कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा था, और इसी वजह से चुनौती बढ़ती चली जा रही थी कि आखिर कौन सा वो प्रत्याशी हो जिसको अरुण गोविल के खिलाफ उतारा जाए। हालांकि सेफ सीट है इसलिए माना यही जा रहा है, अब तक जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पर एक बार फिर से जीत हासिल कर सकती है। आपको क्या लगता है मेरठ में इस बार क्या होने वाला है, या फिर उत्तर प्रदेश का जो समीकरण आप समझ पा रहे हैं आपके हिसाब से लोकसभा चुनाव के लिहाज से क्या होने वाला है, क्या नतीजे आएंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपना फीडबैक हम तक जरूर पहुंचाएं, और तमाम न्यूज़ अपडेट्स के लिए, तमाम पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए, तमाम इंटरनेशनल अपडेट्स के लिए आप न्यूज़ 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए।